अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला आज मुख्तसरन सदका फ़ितर के हवाले से चंद ज़रूरी बातें जानेंगे। तिरमिज़ी की हदीस करीमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बुलाया और इरशाद फरमाया कि मक्का के कूचों में ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर वाजिब है। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत में मनकूल है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर मुकर्रर फरमाया ताकि रोज़े के लव और बेहुदा कलाम से तहारत हो जाए। यानी खुलासा यह है कि खुदा न खास्ता किसी ने रोज़े में मकरूहात का इर्तिकाब किया तो उम्मीद है कि सदका फ़ितर की बरकत से और मामलात से रोज़े की पाकीज़गी, रोज़े की तहारत हो जाए। और इसी तरह ये मसाकीन के लिए खौरिश यानी खुराक है। मज़ीद एक रिवायत में मनकूल है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहता है जब तक कि सदका फ़ितर अदा न किया जाए। याद रखें कि सदका फ़ितर हर मुसलमान साहिब निसाब पर वाजिब है, चाहे मर्द हो या औरत। इसी तरह इसमें आकिल और बालिग होना या रोज़ा रखना शर्त नहीं है। जैसे रमज़ान में कोई ऐसा मरीज़ के जो वाकई में इस मर्ज़ में मुब्तला था कि रोज़ा ना रख पाया, या कोई मुसाफिर, या खुदा न खास्ता किसी ने जानबूझ कर रोज़ा ना रखा। अलगर्ज़ ये कि रोज़े का ताल्लुक सदका फ़ितर से नहीं है। बहरहाल जिसने जानबूझ कर नहीं रखा वो शदीद गुनहगार हुआ, तौबा करना तो उस पर लाजिम ही है, लेकिन सदका फ़ितर एक अलहदा हुक्म है, लिहाजा सदका फ़ितर का ताल्लुक रोज़े रखने या ना रखने से नहीं। दूसरी बात यह कि इसमें आकिल और बालिग होना भी शर्त नहीं है, लिहाजा अगर कोई मजनून है और वो मालिक निसाब है तो उसके माल से भी सदका फ़ितर दिया जाएगा, या अगर कोई नाबालिग मालिक निसाब है उसके माल से दिया जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों मालिक निसाब नहीं और उनके वालिद मालिक निसाब हैं तो मालिक निसाब बाप अपने मजनून और नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदका फ़ितर की अदायगी करेगा। इस सिलसिले में उलमाए किराम ने ये निसाब बयान फरमाया कि जिसके पास भी मुसलमान मर्द हो या औरत हो, अलगर्ज़ हर बंदा अपने मिल्कियत का हिसाब करे कि ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा, हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया से मुराद वो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं जिनके बगैर गुजारा मुश्किल हो जाता है, जैसे इस्तेमाल में आने वाले लिबास हैं या रिहाइश का मकान है। तो उन ज़रूरियात को माइनस कर लेने के बाद देखें कि एक्स्ट्रा मालो सामान जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की मालियत तक पहुँच जाए। तो ज़रूरियात के अलावा कोई भी इतना मालो सामान जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की मालियत तक पहुँच जाए और इस हाल में ईद की सुबह सादिक पालें तो सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। अब हर बंदा अपना हिसाब करे कि ज़रूरियात के अलावा चाहे थोड़ा भी कैश है या सोना है, या थोड़ी भी सोना, थोड़ा भी चांदी, या माल तिजारत, या अलगर्ज़ ज़रूरत के अलावा कोई घरेलू सामान है, या ज़मीनें हैं या प्लॉट्स हैं, अलगर्ज़ ये कि कोई भी ज़रूरत के अलावा सामान। हत्ता कि उलमाए किराम ने ये भी फरमाया कि कुछ घरेलू भी ज़रूरियात के अलावा सामान, जैसे एक लिबास तो वो है जो इस्तेमाल में आने वाले कुछ लिबास हैं, लेकिन कुछ वो लिबास के जो बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, जैसे ब्राइडल ड्रेस है, एक बार खातून पहनती हैं फिर वो रखा रह जाता है, वो बिल्कुल इस्तेमाल में ज़रूरत में नहीं आ रहा, तो उसकी कीमत भी ऐड हो जाएगी। इसी तरह हत्ता कि एक्स्ट्रा घर में चीज़ें हैं, डेकोरेटिव पीसेस हैं कि जो इतने कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको ज़िंदगी से माइनस कर लिया जाए तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। तो मिसाल के तौर पर 2 फ़ोन हैं, एक इस्तेमाल में आ रहा है, एक वैसे इंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है, 2 कंप्यूटर हैं, 2 लैपटॉप हैं, एक तो चलें ज़रूरियात में इस्तेमाल हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, लेकिन ज़रूरियात के अलावा जो एक वैसे ही रखा हुआ है उसकी कीमत भी ऐड हो जाएगी। तो अलगर्ज़ ज़रूरियात के अलावा चाहे माल हो या सामान हो, हर बंदा अपनी मिल्कियत का हिसाब करे। अगर वो निसाब तक पहुँचता है, 52.5 तोला चांदी की मालियत तक हो जाता है, तो याद रखें ईद की सुबह सादिक पाते ही सदका फ़ितर की अदायगी वाजिब हो जाएगी। अब इसमें ख़वातीन ही क्वेश्चन करती हैं कि हम तो कमाती नहीं हैं तो हम अपना सदका फ़ितर कैसे दें। तो देखें, शोहर पर बीवी का सदका फ़ितर देना वाजिब नहीं है। अगर शोहर बीवी की इजाज़त से उसकी तरफ से अदा कर देता है तो अदा हो जाएगा, लेकिन अगर वो इनकार करता है तो चूँकि बीवी पर वाजिब है लिहाजा शोहर इनकार करने पर गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता अगर वो बीवी की तरफ से अदा कर दे तो ये उसका एहसान या तोहफ़ा होगा, लेकिन अगर वो अदा नहीं करता है तो फिर बीवी खुद अदा करे, अपने माल को बेच कर अदा कर दिया जाए। तो बहरहाल ये कि ये जिस पर वाजिब है वो अगर अदा ना करे तो गुनाहगार होगा। सदका फ़ितर की अदायगी का सुन्नत वक्त ईद की सुबह सादिक पाने के बाद ईदगाह जाने से पहले है कि नमाज ईद अदा करने से पहले अदा कर दिया जाए। अलबत्ता सारी ज़िंदगी इसका वक्त है, लेकिन बिला ज़रूरत इसको ताख़ीर करना बगैर किसी उज़्र के मकरूह है, और अगर कोई पहले अदा कर देते हैं तब भी अदा हो जाएगा। इस सिलसिले में मज़ीद क्वेश्चन किया जाता है कि सदका फ़ितर किन को दिया जा सकता है। तो याद रखें, जिनको ज़कात दे सकते हैं उनको सदका फ़ितर भी दे सकते हैं। आप ये याद कर लें कि सदका फ़ितर या ज़कात किन को नहीं दे सकते हैं। ये चंद अफराद याद कर लेंगे तो इनको माइनस कर लेने के बाद आप बकिया को दे सकते हैं।
نمبر 1 اپنے اصول کو نہیں دے سکتے. اصول کا مطلب ماں باپ اوپر تک، آبا، ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اوپر تک ماں باپوں کو نہیں دے سکتے. اسی طرح اولادوں کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک اولادوں کو نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. مزید یہ کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سید حضرات یا سیدہ خواتین کو نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح صاحب نصاب کو نہیں دے سکتے، غنی کو نہیں دے سکتے، جو خود صاحب نصاب ہے اس کو نہیں دیا جا سکتا، اور صاحب نصاب کی نابالغ اولاد کو بھی نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ چند افراد ہیں جن کو نہیں دیا جا سکتے. ان کے علاوہ مستحقین کو دیا جا سکتا ہے. افضل یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہو تو اس کو دیں، اگر قریبی رشتہ داروں میں نہیں تو پڑوس میں دیکھیں، پڑوس میں نہیں تو پھر اہل محلہ یا اہل شہر میں دیکھا جائے. مستحق زکوٰۃ سے مراد وہ ہے یا شرعی فقیر سے مراد وہ ہے کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی بھی اتنا مال و سامان نہ ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے. تو ایسا شخص مستحق ہے. یا اس پر اتنا زیادہ قرض ہو کہ قرض مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا ضروریات کے علاوہ، تو وہ بھی مستحق ہے. لہٰذا مستحق کو دینا بالکل جائز ہے، اور غنی کو یا صاحب نصاب کو نہیں دے سکتے ہیں. مزید یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر کہاں کی قیمت کے اعتبار سے دینا ہے. تو دیکھیں جہاں آپ موجود ہیں وہاں کی قیمت کے اعتبار سے دیا جائے گا. اب کتنی مقدار لازم ہے، تو اس کی کم از کم مقدار 2 کلو 50 گرام گندم کا آٹا یا اس کی قیمت ہے. بہتر ہے قیمت دے دی جائے، یہ کم از کم ہے. اس میں بعض علماء نے فرمایا 2 کلو 80 گرام گندم کا آٹا. بہرحال یہ کہ زیادہ دینا بہت بہتر اور افضل ہے. زیادہ میں آپ جو سے، کھجور سے، منقے سے دے سکتے ہیں، اور اس میں تقریباً 4 کلو 100 گرام کی قیمت سے دیا جائے تو یہ بہت افضل اور بہتر اور باعث اجر و ثواب ہے. مزید اس عمل میں یاد رکھیں کہ موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا جب ادائیگی کی جا رہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے علم عمل میں خوب برکت اور اضافہ عطا فرمائے، اور اچھے انداز سے دین کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.